नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। दोस्तों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश से बाहर विदेशों के दौरे पर हैं। उसी विदेशों के दौरे पर जब भी देश में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, जब भी कोई आंदोलन होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से बाहर होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश से ज्यादा विदेशों का दौरा जरूरी है। इंटरनेशनली भारत की छवि चमकाना उनके लिए बहुत जरूरी हो चुका है। ये वो किसान हैं जो लगातार खेतों में काम करते हैं, ये वो किसान हैं जो अपनी हक की लड़ाई के लिए दिल्ली कूच करना चाहते हैं, ये वो किसान हैं, ये कोई खालिस्तानी नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है। जो लंबी लंबी कीलें बिछा दी गई हैं सड़कों पर, पुलिस फोर्स लगा दी गई है, आर्मी फोर्स लगा दी गई है उस किसान को रोकने के लिए जो खेतों में अन्न उपजाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वादा किया और वादा कर कर भूल गए। अब मोदी जी हैं, वादा कर कर तो भूल ही जाते हैं। कई ऐसे वादे किए, 15-15 लाख खाते में आएंगे, मजदूरों को राहत मिलेगी, हर तबके तक विकास पहुंचेगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, हर हर गंगे, कितनी स्कीम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए, लेकिन वो सिर्फ कहने भर की हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनके वादे सिर्फ एक जुमले साबित होते हैं। सड़कों के हालात देखिए, पानी बिजली के हालात देखिए, आप किस तरीके से आज गरीब किसान सड़कों पर एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते थे और नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उन किसानों को रोकने के लिए। तो ये भी दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरते हैं तो वो किसानों से डरते हैं, और दूसरा अगर किसी से डरते हैं तो वो राहुल गांधी से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लगातार सदन में जिस तरीके से राहुल गांधी जो है किसानों का मुद्दा उठा रहे थे, अब वो मुद्दा जो है सड़कों पर आ चुका है। पूरे देश के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, देश भर के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, पूरे इंतजाम किसानों ने भी कर लिए हैं। शील्ड प्रोटेक्शन किसानों ने खरीद लिए हैं जिससे वो बच सके आंसू गैस के गोले से। तो जितने भी सरकार के पुख्ता इंतजाम थे, पत्थर लगाए थे सरकारों ने, गड्ढे खोद दिए थे सरकारों ने, जिस तरीके से मोदी सरकार ने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन किसान फिर भी अड़िग हैं कि वो इस प्रदर्शन को दिल्ली जाकर करेंगे। और राकेश टिकैत ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, अगर ये आंदोलन उग्र होता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। और लगातार किसान भी यही कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो दिल्ली जाना चाहते हैं, तो उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए और ये प्रदर्शन जारी रखने दिया जाए। लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली पहुंचे। 15-15 लाख के जो जुमले हैं, तो जब बातचीत हुई किसानों और केंद्र सरकार के बीच, तो उस बातचीत का कोई हल नहीं निकला। फिर से जो है केंद्र सरकार लॉलीपॉप देना चाह रही थी किसानों को, लेकिन किसान नेता ने साफ कह दिया कि इस बार लॉलीपॉप नहीं चलेगा, आप वादा कर कर भूल जाते हैं, इसीलिए हम अब प्रदर्शन करेंगे। जब तक आप हमारी मांगों को नहीं सुनते, हम नहीं जाएंगे। लखीमपुर खीरी में जिनकी हत्या हुई, उनको मुआवजा मिले, उनको न्याय मिले। जेल में जिन किसानों को भरा है, उनको बाहर निकाला जाए। किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही है, वो दिया जाए। तो किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर हैं। और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, वो न्याय यात्रा भी इसी पर है कि किसानों मजदूरों को उनका हक मिले। जो नरेंद्र मोदी वादे कर कर भूल गए थे, कांग्रेस पार्टी उन वादों का फिर से दावा कर रही है। तो ये दावा मात्र है या वाकई कांग्रेस इस पर एक्शन लेगी? क्योंकि राहुल गांधी खुले तौर पर सामने निकल करके आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली से इन लोगों को उखाड़ फेंको। तो 24 का जो चुनाव है, वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है, ये भी बहुत अहम सवाल है। अगर किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली पे बैठ जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी के लिए 2024 खासा नुकसान देने वाला होगा। और जिस तरीके से अभी हालात हैं, किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, देश भर के लोग देख रहे हैं, तो क्या 24 में मोदी जी को लोग वोट करेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दोनों तरीके से जो है नरेंद्र मोदी की सरकार फंस चुकी है। और राहुल गांधी ने ये बोलकर कि इन्हें दिल्ली से उखाड़ फेंको, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और हो सकता है कि किसान अपना भरोसा जो है इस बार राहुल गांधी पर दिखाएं। और अगर दिखाते हैं तो 24 में कांग्रेस पार्टी का आना तय है। और मजदूर, श्रमिक जिस तरीके से राहुल गांधी मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, सबकी समस्या सुन रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि 24 का चुनाव जो है नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। क्या कांग्रेस पार्टी 24 का चुनाव जीत जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो किसानों का समर्थन है उनको अगर मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बन सकता है किसान का। देखिए, लग ऐसा नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किसान रोको आंदोलन चला रहे हो, क्योंकि
किसान जो है वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को रोके। तो ये किसान रोको आंदोलन है, ये कोई दिल्ली चलो आंदोलन मुझे नहीं लग रहा है। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, जगह जगह बॉर्डर्स पर पुलिस बल की तैनाती है, इतनी पुलिस फोर्स लगा दी है, इतनी पुलिस फोर्स लगा दी है जितनी कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे भी ना हो शायद, जितने चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे भी ना हो शायद, इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स लगा दी गई। 24 घंटे पुलिस कर्मी जो है यहाँ हरियाणा के लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, आपकी हमारी और खुद की भी, क्योंकि किसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन पुलिस और किसान के बीच झड़प होगी, क्योंकि किसान को खुद दिल्ली जाना है, प्रदर्शन करना है और पुलिस का काम है उन्हें रोकना। ये सब आलाकमान के एक इशारे पर हो रहा है, ये सब अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने जितने भी वादे किए थे उन वादों को आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं, और उन वादों को पूरा करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी है वो सड़कों पर आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी जो है भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो वादे तो करते हैं, वो आप तक पहुंचते हैं कि ये नई स्कीम आ गई, ये नया वादा नरेंद्र मोदी जी ने कहा 15-15 लाख आएंगे, पर क्या वो जमीनी हकीकत में है? क्या वो लोगों को मिल पा रहे हैं? क्या आवास योजना में मिले घरों का कोई डेटा है सरकार के पास? क्या जो शौचालय बनवाए हैं वो शौचालय बने हुए हैं? कहने और करने दोनों में काफी अंतर है। अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो कई जगहों पर वादे करने के बावजूद वो दिखते नहीं है। एडवर्टीजमेंट में लाखों खर्च कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर या फिर कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पर छा तो गए हैं, लेकिन जो उनके वादे हैं वो जब आप ग्राउंड पर चेक करेंगे तो आपको नजर नहीं आएंगे। ये दावा कांग्रेस पार्टी का भी है, और कुछ जगहों पर मैंने भी जब कवरेज की तो मुझे भी वो चीजें देखने को मिली। तो क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है किसानों का? क्योंकि किसानों के समर्थन में पहले से भी मल्लिकार्जुन खड़गे बोल चुके हैं, राहुल गांधी बोल चुके हैं। तो ये मुद्दा पकड़कर क्या कांग्रेस जो है 2024 का चुनाव जीत जाएगी और अन्य दलों का भी इनको समर्थन मिलेगा, अन्य पार्टियों का भी इनको समर्थन मिलेगा, देश भर की जनता का भी इनको समर्थन मिलेगा? कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। नमस्कार।